बेटा पसंद तो तेरी बहुत अच्छी है, मैं हाँ कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे मालूम है ना ठाकुर साहब, मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद है, इसलिए मेरी भी हाँ है। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप मान ले तो हमें ये शादी मंजूर है। शर्त? कैसी शर्त चौधरी साहब? शर्त यह है कि हमारे घर और परिवार में बेटियां और बहुएं घर से बाहर नहीं जाती हैं, ना नौकरी करती हैं, बस घर के काम और सास ससुर की सेवा ही औरतों के जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि हम औरतों और लड़कियों की आजादी में यकीन नहीं करते। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। इसमें बताना क्या है, ये तो बहुत अच्छी बात है। औरतें घर के कामों के लिए ही तो बनी हैं। नौकरी या काम धंधा तो करना मर्दों का काम है, इसलिए मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। एक मिनट पिताजी, आपको तो पता है ना गवर्नमेंट जॉब पाना मेरा बचपन से सपना रहा है, और आप बताओ इन्हें मैं दिन रात इसके लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। और मेरा यूपीएससी प्री निकल चुका है, बस मेंस और इंटरव्यू बचा है, और फिर शायद कुछ दिन में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अरे कैसी बदतमीज लड़की है, मर्दों के बीच में बोल रही है। और कैसी पढ़ी लिखी है तू, जब तुझे इतना नहीं मालूम, जब दो बड़े बात करते तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। माफ कीजिएगा, पर मैंने सिर्फ इसलिए बोला ताकि आगे चल के रिश्ते में प्रॉब्लम ना आए। क्या कहा? प्रॉब्लम ना आए? प्रॉब्लम तो आ गई। अब नहीं करना मुझे ये रिश्ता, क्योंकि जिस घर में औरतों की चलती है वहाँ हम जैसे इज्जतदार लोग रिश्ता नहीं करते। और तू बुड्ढे बैठा बैठा सुन रहा है, एक बार भी इसको टोका नहीं, ये उल्टा जवाब दे रही है मुझे। बेटी अंदर चल, मैंने तुझे मौका दिया था ना, लेकिन तू हर बार प्री तो कभी मेंस में रह जाती है। इस बार भी तू पक्का फेल होगी, फिर बहाने बनाएगी। इसलिए भूल जाइए गवर्नमेंट जॉब और ये रिश्ता हो जाने दे। बहुत पैसे और इज्जत वाले लोग हैं, तुझे जरूरत ही नहीं है जॉब करने की। पापा मेरी बात तो समझो, मैं जॉब पैसे के लिए नहीं अपने आत्मसम्मान के लिए करना चाहती हूँ। मेरा सपना है ये, मुझे एक मौका और तो दो प्लीज। हद है यार, इतनी बदतमीज लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों भाई, ये पसंद है तेरी, जो अपने घर पे बुला के हमारी बेइज्जती कर रही है? तुझसे बोला था ना जब पापा जी आए तो ज्यादा जुबान मत चलाना, चुप रहना। यार विकास, मैंने जुबान कहाँ चलाई, सिर्फ अपनी बात ही तो रखी है। अब नहीं बोलूंगी तो शादी के बाद ज्यादा परेशानी होगी। क्यों होगी परेशानी? हमारे पास प्रॉपर्टी है, हर महीने लाखों का किराया आता है, फिर तुम्हें जरूरत क्या है नौकरी करने की? बताओ। यार तुम लड़के समझते क्या हो अपने आप को? तुम लोगों को ये क्यों लगता है कि लड़कियां सिर्फ जॉब पैसे के लिए करना चाहती हैं? ऐसा नहीं है। हम जॉब सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना चाहती, बल्कि इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम भी लड़कों की तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने माँ बाप पे बोझ ना बने, बल्कि उन्हें सहारा दें। बस, तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया मैं यहाँ पर, रिश्ता पक्का करने आया था। लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुमसे शादी करूं, इसलिए आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। विकास प्लीज ऐसे बातें मत करो, रिश्ता मत तोड़ो प्लीज। मुझे एक मौका दो और अपने पिताजी को समझाओ। मैं इस बार सक्सेस जरूर हो जाऊंगी, फिर बाकी लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं तो नहीं चाहता तुम सक्सेस हो, तुम्हारी नौकरी लगे, क्योंकि मुझे और मेरी फैमिली को ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो नौकरी करे। इसलिए तुम्हें मुझ में और जॉब में एक चीज चुननी होगी। बताओ, जॉब या मैं? पर मुझे तुम दोनों चाहिए हो। सही बात है, एक चीज चुन ले, या तो नौकरी या मेरा बेटा। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनके अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं तुम्हें तो क्या, अपना सब कुछ बलिदान कर सकती हूँ। देख ले बुड्ढे, तेरी बेटी हमारी कितनी बेइज्जती कर रही है। मैं तुझ पे तरस खा के ये रिश्ता करने आया था, और तूने यहाँ हमारी इतनी बेइज्जती करा दी। अब हम एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। और तू जाहिल गंवार लड़की, तू भी सुन ले, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे बस की नहीं है मेंस और इंटरव्यू पास करना। ऐसे ही भटकती फिरेगी तू, और फिर कोई भी तुझसे रिश्ता नहीं करेगा। चल विकास बेटा। चौधरी साहब रुकिए, मेरी एक बात सुनिए। तुम जैसा कहोगे वैसा होगा। ये तो पागल है, मैं समझाऊंगा इसे, मान जाएगी। आप रिश्ता मत तोड़ो। चल बेटी, माफी मांग इनसे। नहीं पिताजी, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं माफी किस बात की मांगूं? माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए। ये लोग आपसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, जबकि मैंने तो सिर्फ अपनी बात ही रखी है और ये मेरा हक है। बस बुड्ढे, और बेइज्जती मत करा हमारी, और तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अंकल जी, कौन थे ये लोग और क्या हुआ? आप लोग इतने शांत कैसे बैठे हो? क्या बताऊँ राहुल बेटा,
जब से इसने जन्म लिया है मुझे एक दिन भी चैन से नहीं जीने दिया। जन्म लेते ही तो अपनी माँ को खा गई। अब बड़ी हुई है तो इसका पढ़ाई का इतना खर्चा है कि कमाते कमाते थक गया हूँ। और अब शादी का नंबर आया है तो इसमें सरकारी जॉब का भूत सवार है। राहुल बेटा समझा इसे। गांव में और भी तो लड़कियां हैं, सब उतना ही पढ़ती हैं जितना उनके माँ बाप पढ़ाते हैं। फिर अपने माँ बाप की मर्जी से ही शादी करती हैं। और इसने अपनी मर्जी से तो पढ़ाई की, अब शादी का इंतजार करा रही है। और मैं बता रहा हूँ बेटा, ये पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाएगी। बेशक ये कितनी कोशिश कर ले लेकिन सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो अपने बूढ़े बाप पे तरस नहीं खा रही वो कैसे सुख पाएगी भला। अगर कुछ कह दो तो ऐसे गुस्से में मुंह फुला के चली जाती है। क्या होगा ऐसी लड़कियों का, कैसे निभेगी पराए घर, मुझे तो यही टेंशन है। खैर राहुल बेटा तू ही समझा इसे। मैं चलता हूँ बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी बेटी मेरे घर पैदा हुई। पागल है क्या? ये क्या कर रही है? इससे क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? अपने आईएएस बनने के सपने के बारे में सोच और उनके बारे में सोच जो लोग तुझसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। क्या होगा उनका? तो फिर मैं क्या करूँ राहुल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी कंडीशन में एक एक पल जीना मौत के समान महसूस हो रहा है। ना बाप खुश है, ना लाइफ में कुछ कर पा रही हूँ। 3 बार रह गई हूँ इंटरव्यू में। मुश्किलों से भरा ठहराव सा आ गया है जिंदगी में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देखो, आईएएस आईपीएस बनना अगर इतना ही आसान होता तो आज हिंदुस्तान के हर घर में आईएएस आईपीएस होते। इसलिए तुम घबराओ मत, क्योंकि लाइफ के जिस दौर से तुम गुजर रही हो लगभग हर यूपीएससी एस्पायरेंट्स के जीवन में ये पल आते हैं। और जो इन मुश्किल पलों में टिक जाते हैं वही आईएएस आईपीएस बन पाते हैं। आईएएस सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं बना जाता, बल्कि प्रॉब्लम्स को झेलना, प्रेशर हैंडल करना, उन्हें सॉल्व करना भी आना चाहिए। इसलिए घबराओ मत, विश्वास रखो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो। अब मेरी बस की नहीं है तुझे पढ़ाना। मेरे साथ खेत में काम कर। आज से गाय भैंसों का काम तू करेगी, जब तुझे पता चलेगा मेहनत कैसी होती है। चल खड़ी, नाटक बंद कर। क्यों भाई, तुझे 5 साल होगी तैयारी करते हुए, तेरी जॉब ही ना लगी? तैयारी भी कर रही है, अपने माँ बाप को पैसा ही बर्बाद कर रही है। अरे सुनियो, अरे तेरा टेस्ट क्लियर ना हुआ, पागल बना रही है घर वालों का। घूमती रहती होगी लड़कों के साथ, वरना इतने सालों में पास ना हो जाती। 5 साल हो गए, होशियार बच्चों को इतना समय थोड़ी लगता है। क्यों बे, बन गई अफसर? अफसर बन के ये काम कर रही है, गोबर उठा रही है, ये काम करने लगे हैं क्या आजकल अधिकारी? अब क्यों शर्मा रही है?
जब तो बहुत बड़ी झांसी की रानी बन रही थी, निकल गई सारी हैकड़ी। बेटा यही सब करेगी तू, इससे ज्यादा तेरे बस की नहीं है। मुझसे शादी कर लेती तो आज मौज में रहती, एसी, बंगला, गाड़ी सब कुछ होता तेरे पास। पर वही बात है, कुत्तों को घी कहाँ जम होता है। ऐसे क्या देख रही है, चल भैंसों का गोबर उठा। बढ़िया ही कलेक्टर। सुन, तेरी यही औकात है। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर अब ये काम मुझसे नहीं होगा। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और इसलिए मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, प्लीज़। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बोला ना तुझे, मेरे पास पैसे नहीं है तुझे पढ़ाने को, और अब ना मेरे बस की है। और अगर तुझे अपनी जिद अब भी पूरी करनी है ना, निकल जा फिर मेरे घर से। पागल हो गई हो क्या तुम? उस दिन इतना समझाया था, समझ नहीं आया तुम्हारे? क्या समझना है राहुल? दिमाग चलाना और सलाह देना ना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पर बीतती है ना, असली दर्द से वही महसूस कर सकता है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय मौत के। छोड़ो मुझे राहुल, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? बार बार समझा रहा हूँ, बोला ना सब ठीक हो जाएगा। मैं करूँगा मेहनत, दिन रात मेहनत करूँगा, पैसे कमाऊँगा। बस तुम्हें पढ़ाई करनी है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। बताओ, हो रेडी? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह शिवानी ने इतनी मुश्किलों के बावजूद फिर से पढ़ाई शुरू की और सारी मुश्किलों को हराकर आईएएस ऑफिसर बनी। क्या हुआ दीपक, उदास कैसे बैठा है? क्या बताऊं भाई साहब, एक आदमी पैसे हैं मेरे, ब्याज पे लिए थे अपनी बेटी को यूपीएससी की तैयारी करवाने के लिए। तो दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत यह है कि ब्याज तो टाइम पे दे रहा है, लेकिन मूल अभी तक नहीं दिया। मुझे डर यह है कि मेरा पैसा मन ना जाए। अच्छा, क्या नाम है उसका? अमर सिंह। पागल है क्या तू? तूने उसको पैसे कैसे दे दिए? वो तो बहुत हरामी आदमी है। एक बार उसने मुझे अपने घर पे बुला के मेरी बेइज्जती की थी, और उसकी बेटी तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, वो कैसे यूपीएससी क्लियर कर लेगी? सुन, जल्दी से अपने पैसे ले ले, वरना वो देंगे नहीं। बहुत चालाक हैं बाप और बेटी, और क्या पता ऑफिसर बनी ही जाए वो झूठ बोल बोल के, तो वो वैसे भी नहीं देने देगी फिर पैसे। नहीं पिताजी, इस बात की टेंशन मत लो, वो कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। मतलब ये कि उसे बड़ों से बात करने की तमीज तो है नहीं, इंटरव्यू क्या खाक क्लियर कर लेगी वो। और पिताजी मुझे तो पूरा यकीन है यूपीएससी का भूत उतर चुका होगा उसका, भटक रही होगी इधर उधर गवारों की तरह। चलो बहुत अच्छा है, ये सुन के बहुत तसल्ली मिली मेरे दिल को। साली बहुत बन रही थी उस दिन। चल चलते हैं आज उसके पास, अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे इसके पैसों के बहाने से। ठीक है पिताजी, चलो चलते हैं उसके पास। चलो दीपक आओ। बुड्ढे, ओ बुड्ढे, अमर बुड्ढे, गेट खोल। गेट खोल बुड्ढे। बुड्ढे, ओ बुड्ढे, गेट खोल। अमर बुड्ढे, कहाँ मर गया? गेट खोल जल्दी से। अरे भाई साहब, आप आओ अंदर बैठो। आओ भाई साहब बैठे।
देख बुड्ढे, हम यहाँ बैठने नहीं आए, इसके पैसे लेने आए। चल निकाल फटाफट पैसे। भाई साहब, ब्याज तो टाइम पे दे रहा हूँ, बाकी अभी पैसे तो नहीं है मेरे पास। आप फिक्र मत करो, आपके पैसे मैं जल्दी ही वापस कर दूंगा। देख बुड्ढे, ये मेरा दोस्त है और पैसे तो हमें आज ही चाहिए। और याद है, तूने एक दिन मुझे अपने घर पे बुला के मेरी बहुत बेइज्जती की थी और आज तक इसी वजह से मेरे बेटे की शादी नहीं हो पाई है। उसका बदला भी मुझे आज तुझसे लेना है। चल, या तो अभी के अभी पूरे पैसे वापस कर या फिर अपनी घर जमीन सब हमारे नाम कर दे। माफ़ करना भाई साहब, अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे, पर जल्दी ही वापस कर दूंगा। नहीं है तेरे पास पैसे? तो एक काम कर, अपनी बेटी को बुला, मेरे बेटे से शादी फिक्स कर उसकी अभी के अभी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा थोड़ा ही होता है। वैसे भी मैंने उसे भगा दिया है बहुत समय पहले। हरामजादे बुड्ढे, मुझसे जुबान लड़ाता है और मुझसे झूठ भी बोलता है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। सुन बेटा, इसे घसीट के अपने घर ले चलो, इसे घर का नौकर बनाएंगे और इसकी बेटी से तेरी शादी कराऊंगा। तब पता चलेगी इसे और इसकी बेटी को अपनी असली औकात की। छोड़ दो इसे। देख ले बुड्ढे, ये औकात है तेरी हमारे सामने। अगर उस दिन अपनी बेटी को समझा लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुझे। लेकिन अब पता चलेगा तुझे हमारी बात ना मानने का नतीजा और हमारी बेइज्जती करने का नतीजा। ये क्या बदतमीजी है? अभिषेक, पकड़ लो इन्हें। क्यों बे, 2 कौड़ी की लड़की, तेरी ये हिम्मत? तूने हमें इस 2 पैसे वाले पुलिस वाले से पकड़वाया। रुक, अभी तुझे बताता हूँ तेरी औकात। एसडीएम तक जान पहचान है मेरी। भाई साहब, यही नहीं एसडीएम है। क्या कहा? यही है एसडीएम यहाँ की? विकास, तू तो ये बोला था यूपी पुलिस का टेस्ट भी पास नहीं कर पाएगी, लेकिन ये तो आईएएस बन गई। यही तो बात है बेटा, तुम जैसे लड़के जीवन में खुद तो कुछ कर नहीं पाते हो और हम लड़कियों को कमजोर समझते हो। बेटा, कमजोर हम लड़कियां नहीं बल्कि तुम जैसे लोग हैं जो आज भी अपनी पुरानी सोच से चिपके हुए हो कि लड़कियां और औरतें कमजोर होती हैं, इन्हें ये मत करने दो, वो मत करने दो, घर में रखो, बाहर मत जाने दो। लेकिन अफसोस, अब हम लड़कियां तुम जैसी छोटी सोच वालों से नहीं रुकने वाली। अब हम अपनी मर्जी से भविष्य चुनेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है तुम जैसों पर डिपेंड रहने की। खैर वो सब छोड़ो, क्या कहा था अभी कि 2 पैसे वाले पुलिस वालों से कैसे पकड़वाया? अभी तो सिर्फ पकड़वाया है, अब जल्दी ही तुम्हें जेल में सड़वाऊंगी। नहीं मैम साहब, माफ कर दो हमें, हमसे गलती हो गई। हाँ मैम साहब, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। माफी यहाँ नहीं, जेल में जाके मांगना। चल अब निकले यहाँ से, ले जाओ इन्हें। बेटी, मुझे भी माफ कर दे, मैंने तुझे कभी सही से सपोर्ट नहीं किया। कोई बात नहीं पिताजी, आपने तो फिर भी मुझे सपोर्ट किया। लेकिन हमारा समाज ही ऐसा है कि माँ बाप चाहकर भी अपनी बेटियों को खुलकर सपोर्ट नहीं कर पाते, वरना कोई भी बेटी अपने माँ बाप पर बोझ ना बने। हेलो गाइज, कैसे हो आप और आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज अभी ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। और गाइज, अगर आपको मुझसे अभी के अभी डायरेक्ट बात करनी है तो मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम यूजर आईडी है rahul.rana.art। सो मुझे अभी फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।